महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तालुका के मिंथुर गांव में जहां सुबह की पहली किरण खेतों को चूमती है और शाम को चिड़ियों की चहचहाट हवा में घुल जाती है, वहां एक किसान की जिंदगी अचानक एक रहस्यमय अंधेरे में समा गई। एक शांत गांव जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैरती है, लेकिन उसके नीचे छिपा है एक ऐसा राज जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। रोशन सदाशिव कुंडे मात्र 29 साल का एक साधारण सा किसान, जिसकी आंखों में कभी खेतों की फसल जितनी चमक थी, आज एक अधूरी जिंदगी जी रहा है। उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, वो सब कुछ जो उसके परिवार की हंसी खुशी के लिए काफी था। पत्नी जो सुबह सुबह चूल्हा जलाती, 2 छोटे बच्चे, एक छोटा बेटा जो पिता के कंधों पर चढ़कर खेत घूमना चाहता था, और एक बेटी जो मासूम नजरों से दुनिया देखती। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी उम्मीद कैसे एक भयानक तूफान में बदल जाती है। ये कहानी 2021 से शुरू होती है, जब रोशन ने सोचा कि शायद किस्मत पलट जाएगी, लेकिन अंत में वे एक ऐसे जाल में फंस गया जहां से निकलना मौत से भी कठिन था। साहूकार का कर्ज, अवैध ब्याज का जाल और फिर एक किडनी का सौदा जो कंबोडिया के अंधेरे कोनों तक ले गया। क्या ये सिर्फ रोशन की कहानी है या ग्रामीण भारत के हजारों चेहरों का दर्द? चलिए इस सस्पेंस भरी दास्तान को आपको धीरे धीरे सुनाते हैं, जहां हर कदम पर एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सब कुछ तब शुरू हुआ जब चंद्रपुर का इलाका, जो कभी कपास और सोयाबीन की सुनहरी फसलों से जगमगाता था, जलवायु परिवर्तन की चपेट में आ गया। सूखा पड़ता, फिर अचानक बाढ़ की तबाही, कीट पतंग फसलों को चट कर जाते और बाजार में दामों का गिरना तो जैसे किसानों का कफन बुनता। रोशन की 4 एकड़ जमीन अब सिर्फ नुकसान का प्रतीक बन चुकी थी। कुछ तो करना होगा, रोशन ने मन में ही ठान लिया। वो एक मेहनती किसान था, सुबह 4 बजे उठता, शाम तक खेतों में पसीना बहाता, लेकिन कमाई कुछ भी नहीं। परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। बच्चे स्कूल के लिए किताबें मांगते, पत्नी दवा के लिए परेशान। रोशन ने फैसला किया, खेती के अलावा दूध का बिजनेस शुरू करूंगा। दुधारू गाय खरीदूंगा, दूध बेचूंगा तो घर चलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि बैंक से लोन मिलना एक सपने जैसा था। कागजात पूरे ना होने से, गारंटर ना मिलने से सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंच ही नहीं पाती। मजबूरी में रोशन ने स्थानीय साहूकारों की शरण ली। 2021 में 4 साहूकारों से कुल 1 लाख रुपए उधार लिए, हर एक से 25,000, और ब्याज था 40% सालाना। लेकिन असल में ये लोग रोजाना सूद वसूलते थे। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि ये दैनिक ब्याज 10,000 रुपए तक पहुंच गया। गाय खरीदी 2-4, 2 दूध देती, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। एक बीमारी ने गायों को निगल लिया। खेतों में फसलें फिर बर्बाद, न कमाई न कर्ज चुकाने का रास्ता। रोशन की रातें अब बिना सोए गुजरने लगी। साहूकारों का साया मंडराने लगा। पैसे ला वरना धमकी की वो अधूरी लाइन जो रोशन के कानों में गूंजती रहती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। जो कर्ज पहले सिर्फ 1 लाख का था, वो अब बढ़कर 74 लाख रुपए का हो गया। वजह थी ब्याज पर ब्याज, जुर्माने पर जुर्माना और साहूकारों की बेरहमी। वे रोज शाम को रोशन के घर आते, घूरते, गालियां देते और धमकाते, तेरी जमीन बिकवा देंगे, परिवार को सड़क पर ला देंगे। घर में डर का माहौल था, बच्चे सहमे रहते, पत्नी रो रो कर परेशान रहती। रोशन ने पूरी कोशिश की। उसने अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दी, ट्रैक्टर बेच दिया, 2 बाइक गिरवी रख दी। घर का सोना चांदी और रिश्तेदारों से लिया कर्ज भी खत्म हो गया। फिर भी कर्ज कम नहीं हुआ। साहूकार हंसते हुए कहते, ब्याज तो चलता ही रहेगा। रोशन टूटने लगा। एक रात एक साहूकार ने कहा, एक ही रास्ता है, कुछ बहुत कीमती बेचना होगा। फिर उसने डरावनी सलाह दी, अपनी किडनी बेच दो, विदेश में अच्छे पैसे मिलेंगे। रोशन सन्न रह गया, लेकिन मजबूरी भारी थी। आंसू पोंछकर उसने हाँ कह दी, और उसी वक्त एक एजेंट का फोन आ गया। अब कहानी में असली मोड़ आता है। एजेंट एक रहस्यमय आदमी था जो गांव के बाहर से आया था। उसने कहा, चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। सबसे पहले रोशन को कोलकाता ले जाया गया। वहां अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच हुई, स्कैन, खून की जांच।
रिपोर्ट आई कि रोशन पूरी तरह हेल्दी है, लेकिन रोशन अंदर से डर रहा था। इसके बाद उसे फ्लाइट का टिकट दिया गया। जगह थी कंबोडिया, तारीख थी 14 अक्टूबर 2024। रोशन पहली बार विदेश जा रहा था। वहां न भाषा समझ आती थी, न लोग जाने पहचाने थे। कंबोडिया में उसे एक क्लिनिक ले जाया गया। बाहर से वह साफ सुथरा दिखता था, लेकिन अंदर माहौल अजीब और डरावना था। ऑपरेशन रूम में रोशन को लिटाया गया। नर्सों के नाम तक नहीं बताए गए। फिर ऑपरेशन हुआ और उसकी एक किडनी निकाल ली गई। इसके बदले उसे सिर्फ 8 लाख रुपए मिले। ना कोई लिखित कागजात, ना कोई भरोसा। सेहत की जिम्मेदारी भी किसी ने नहीं ली। रोशन भारत लौटा, लेकिन अब वो कमजोर था, शरीर में दर्द रहता था। उसने 8 लाख रुपए साहूकारों को दे दिए, लेकिन 74 लाख का कर्ज अब भी बाकी था। साहूकार हंसते हुए बोले, अब भी बहुत पैसा बाकी है। रोशन पूरी तरह टूट गया। क्या यही उसकी कहानी का अंत था? सर्जरी के 4 महीने बाद रोशन ने हिम्मत जुटाई। वो अपने इलाके के पुलिस थाने गया और फिर चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक से मिला। उसने पूरी शिकायत दर्ज कराई, साहूकार के नाम बताए, एजेंट का फोन नंबर दिया और कंबोडिया में हुई किडनी की डील के बारे में सब कुछ बताया। रोते हुए उसने अपने कागज भी दिखाए, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दिन बीतते गए। रोशन की तबीयत बिगड़ने लगी। घर में खाने तक की परेशानी होने लगी। पत्नी परेशान थी, बच्चे भूखे रहते थे। रोशन बार बार पूछता, मुझे न्याय कब मिलेगा? पुलिस बस इतना कहती, जांच चल रही है। फिर 16 दिसंबर 2025 को एक बड़ा बदलाव आया। एक पत्रकार ने इस मामले को उजागर किया। खबर बड़े चैनलों और अखबारों में छप गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर रोशन ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल उठाने लगे। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। 4 साहूकारों को गिरफ्तार किया गया। उन पर धमकी देने, जबरन पैसे वसूलने और अवैध साहूकारी के आरोप लगे। कुछ खबरों में 6 लोगों के नाम भी सामने आए। अब जांच तेज हो गई। कर्ज के कागज देखे जा रहे हैं, एजेंट की भूमिका जांची जा रही है और कंबोडिया के अंतर्राष्ट्रीय अंग तस्करी नेटवर्क की भी पड़ताल हो रही है। रोशन को इलाज और कानूनी मदद देने का वादा किया गया, लेकिन डर अब भी उसके मन में है। उसने कहा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये कहानी सिर्फ रोशन की नहीं है, बल्कि गांव में रहने वाले लाखों लोगों की सच्चाई दिखाती है। अवैध साहूकार एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जो किसानों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, फसल खराब होते ही किसान बैंक से कर्ज नहीं ले पाते। ऐसे में वे साहूकारों के जाल में फंस जाते हैं। साहूकार बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, कभी 40% तो कभी 100%। कानून तो है, जैसे मानव अंग प्रत्यारोपण से जुड़ा कानून, लेकिन उसे ठीक से लागू नहीं किया जाता। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों में अंग तस्करी का धंधा चलता है। गरीब भारतीयों को पैसे का लालच देकर वहां ले जाया जाता है। रोशन का मामला दिखाता है कि प्रशासन ने समय पर ध्यान नहीं दिया। अगर जिला प्रशासन और पुलिस पहले ही कदम उठाते तो शायद ये हालात नहीं होते। सरकार की योजनाएं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा अगर सही तरीके से गांवों तक पहुंचे तो किसानों को साहूकार पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर योजनाएं सिर्फ कागजों में रह जाती हैं। आज रोशन डर में जी रहा है। उसके मन में सवाल है, क्या उसकी बची हुई किडनी सुरक्षित है? क्या उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा? 17 दिसंबर 2025 को जब ये खबर हर जगह चर्चा में है, रोशन शायद घर में बैठकर यही सोच रहा होगा, क्या मेरी कहानी का अंत कभी आएगा? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसानों को मजबूत बनना जरूरी है। उन्हें आसानी से और सस्ते ब्याज पर कर्ज मिले, फसल बीमा मिले और सही जानकारी व शिक्षा भी मिले। साहूकारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे किसानों का शोषण ना कर सके। अगर तस्करी जैसे अपराध को रोकने के लिए देशों के बीच मिलकर काम करना जरूरी है। रोशन की कहानी एक चेतावनी है। अगर समय रहते ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हजारों और लोग इसी जाल में फंस जाएंगे। उम्मीद है ये कहानी यही खत्म नहीं होगी, बल्कि न्याय की शुरुआत बनेगी। रोशन ने जो हिम्मत दिखाई है वे काबिले तारीफ है। दुआ है कि उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आए, सेहत सुधरे और उसके खेतों में दोबारा हरियाली लौटे। खैर, आप सभी को रोशन की ये कहानी सुन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी कोई कहानी पता है तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।